लंबे बालों वाली सिंड्रेला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव से सटे जंगल में चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल बहुत ही उदास रहती थी क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था। वह चाहती थी कि वो अपनी सारी काली शक्तियाँ और गहरे रहस्य अपनी संतान को दे दे। एक दिन उस चुड़ैल ने तय किया कि वह गांव में पैदा होने वाली पहली लड़की को सभी से दूर ले जाकर उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ी करेगी। बुराई का जादू और रहस्य पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा। हा 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 हा। जंगल से सटे गांव में सुरेश और सुषमा नाम के दंपति रहते थे। सुषमा माँ बनने वाली थी। इस बात से दोनों ही बहुत ही खुश थे, लेकिन उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं चली और एक दिन सुषमा बहुत ही बीमार हो जाती है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सुषमा और ज्यादा बीमार हो रही थी और उसका वजन भी कम हो रहा था। सुरेश यह सब सोचकर बहुत ही चिंतित था। सुरेश ने सुषमा का बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रही थी। काफी इलाज कराने के बाद थक हार कर सुरेश एक बाबा से मिला और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। यह सब सुनकर बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी समस्या समझ चुका हूँ। तुम्हारी पत्नी की बीमारी का इलाज चुड़ैल के बगीचे में लगी जड़ी बूटी से ही हो सकता है। अब तुम्हारी पत्नी को सिर्फ वो चुड़ैल ही बचा सकती है। साधु की बात सुनकर सुरेश हिम्मत जुटाकर चुड़ैल के घर पहुंच जाता है और चुड़ैल का दरवाजा खटखटाने लगता है। सुरेश बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल बाहर आती है। इतनी देर से मेरा दरवाजा खटखटा रहे हो? लगता है तुम्हें बहुत ही आवश्यक काम है। हाँ, आप सही कह रही हो। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसकी हालत दिन बर दिन खराब होती जा रही है। मैंने सुना है उस बीमारी का इलाज सिर्फ आपके पास है। क्या आप अपने बगीचे की मुझे जड़ी बूटी दे सकते हो? ठीक है, परंतु मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? देखिए चुड़ैल जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी गर्भवती है। मैंने अगर उसका सही समय से इलाज नहीं करवाया तो मैं अपने पत्नी और बच्चे को दोनों को खो दूंगा। सुरेश की बात को सुनकर चुड़ैल अपना मन बदल लेती है और वह उसकी मदद करने का फैसला करती है। ठीक है, तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल सुरेश को जड़ी बूटी दे देती है। इस जड़ी बूटी को थोड़ा थोड़ा करके तुम अपनी पत्नी को रोज खिलाना, वह धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। जड़ी बूटी लेकर सुरेश बहुत ही खुश हो जाता है और वह जड़ी बूटी लेकर अपने घर आ जाता है। उसके बाद सुरेश जड़ी बूटी अपनी पत्नी को रोज खिलाता है। धीरे धीरे करके सुषमा की तबीयत में सुधार आ जाता है। कुछ दिनों बाद चुड़ैल द्वारा दी हुई जड़ी बूटी खत्म हो जाती है और फिर से सुषमा की तबीयत बिगड़ने लगती है और इस बार तो सुषमा की तबीयत और भी अधिक खराब हो जाती है। जब सुरेश को कुछ समझ में नहीं आता तो वह फिर से चुड़ैल से मदद मांगने उसके घर जाता है। चुड़ैल यह बात जानती थी कि सुरेश दोबारा उसके पास जरूर आएगा। देखो सुरेश, मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी का बीज दे सकती हूँ। देखो सुरेश, यह वही बीज है जिससे वह जड़ी बूटी तुम अपने घर के आंगन में उगा सकते हो और यह जड़ी बूटी तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तभी तुम अपनी बीवी और बच्चे को बचा सकते हो। परंतु इसमें मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें बेटी हुई तो वह बच्ची को तुम्हें मुझे देना होगा। चुड़ैल की यह शर्त को सुनकर सुरेश को गुस्सा आ जाता है और वह बीज वहीं फेंक कर कहता है, मैं तुम्हारी ये फालतू की शर्त कभी नहीं मानूंगा। ठीक है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। चुड़ैल की बात को सुनकर सुरेश दुखी होकर घर वापस आ जाता है और वह अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, सुरेश की पत्नी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। सुरेश की रातों की नींद उड़ गई थी। वह सोच में पड़ जाता है, अगर उसने चुड़ैल की बातें नहीं मानी तो वो अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को खो देगा।
और अगर वो चुड़ैल की शर्त मान लेता है और अगर उसे बेटा पैदा होता है तो वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिता सकता है। यह सब सोचकर सुरेश अपना मन बना लेता है और चुड़ैल के घर पर पहुंच जाता है और वो चुड़ैल की शर्त को मानकर चुड़ैल से वो बीज लेकर अपने घर आ जाता है और उस बीज को अपने आंगन में लगा देता है। वह बीज बहुत ही जल्दी उग जाता है, जिससे जड़ी बूटी तोड़कर सुरेश अपनी पत्नी को खिलाता है। कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी सुषमा बिल्कुल ठीक हो जाती है और कुछ ही समय में वह एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। उसी दिन उस राज्य में एक उत्सव मनाया जा रहा था। उस गांव की रानी ने भी एक बेटे को जन्म दिया था। राजा बहुत ही खुश था क्योंकि राज्य को संभालने के लिए एक राजकुमार पैदा हो गया था। पूरे राज्य की जनता राजा से बहुत प्यार करती थी। गांव में दो खुशियां आई थी, एक तो सुरेश की बेटी हुई थी और एक राजा का बेटा। किसी को यह खबर नहीं थी कि भविष्य में सुरेश की बेटी और राजा का बेटा ही राज्य के राजा रानी बनेंगे। सुरेश और सुषमा की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन वही चुड़ैल दरवाजे पर दस्तक देती है और शर्त के अनुसार सुरेश को अपने मन पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को चुड़ैल को देना पड़ता है। तुम दोनों चिंता मत करो, अब से यह मेरी बच्ची है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी और हाँ, मैं इसे सिंड्रेला का नाम देती हूँ। इतना बोलकर वह चुड़ैल सिंड्रेला को लेकर जंगल में पहुँच जाती है। जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। चुड़ैल सीढ़ियों से उस पेड़ के ऊपर चली जाती। चुड़ैल का घर पेड़ के ऊपर बहुत ही ऊंचाई पर था। वह पेड़ की आखिरी ऊंचाई तक सिंड्रेला को लेकर पहुंच जाती है और वहीं पे सिंड्रेला का पालन पोषण करती है। ओ मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। सिंड्रेला, मेरी सुंदर बेटी। चुड़ैल को ही अपनी माँ मानकर सिंड्रेला ने उस पेड़ के ऊपर अपना जीवन जीना शुरू किया। दिन के समय सिंड्रेला पेड़ से नीचे उतरकर जंगल में खेला करती और रात के समय पेड़ की आखिरी मंजिल पर चढ़ जाया करती थी और अपने छोटे से कमरे में लौट आया करती थी। चुड़ैल ने अपनी बेटी सिंड्रेला के बाल कभी नहीं काटे। चुड़ैल रोज अपनी बेटी के बालों में कंघी किया करती थी। अपनी माँ के द्वारा कंघी करवाना सिंड्रेला को बहुत ही पसंद था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सिंड्रेला अब बड़ी हो गई थी और अब वो एक किशोरी बन गई थी। एक दिन चुड़ैल पेड़ के नीचे आती है और सिंड्रेला को आवाज लगाती है। सिंड्रेला, मेरी प्यारी बच्ची, अपने सुनहरे लंबे बाल नीचे फेंको बेटी। अपनी माँ की आवाज सुनकर सिंड्रेला अपने सुंदर सुनहरे बाल नीचे गिराती है। सिंड्रेला के बाल अब पेड़ की आखिरी हिस्से तक पहुँचने लगा था। यह देखकर चुड़ैल पेड़ के ऊपर चढ़ती है और आखिरी मंजिल पर चढ़कर वह जादुई कुछ शब्द बोलती है, जिससे वहाँ बनी हुई सीढ़ियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दुनिया के कोई भी काली शक्तियाँ इन सीढ़ियों को कभी वापस नहीं ला सकती। हा 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 हा। सिंड्रेला यह सब अपनी आँखों से देख रही होती है और वह यह समझ जाती है कि अब वह उस पेड़ के नीचे कभी नहीं जा सकती। अब चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरने के लिए सिंड्रेला के बालों का प्रयोग करती और शाम को पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए वह सिंड्रेला को आवाज लगाती। सिंड्रेला, तुम्हारे बाल नीचे करो बेटा, तुम्हारी माँ आई है। अपनी माँ की आवाज सुनकर सिंड्रेला अपने बाल नीचे फेंकती और चुड़ैल सिंड्रेला के बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाती। एक दिन चुड़ैल सिंड्रेला के बालों में कंघी कर रही होती है। तभी सिंड्रेला कहती है, माँ, तुम मुझे कभी नीचे क्यों नहीं जाने देती हो? तुमने मुझे पेड़ के ऊपर क्यों रखा हुआ है? मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस दुनिया की बुराइयों से बचाना चाहती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल सिंड्रेला को समझाती है और सिंड्रेला उस पेड़ के ऊपर अकेले ही रहने लगती है। वह खिड़की पर बैठ जाया करती और गाना गाती। जो भी पक्षी उसके आसपास आते वह उससे बातें करती। ऐसे ही सिंड्रेला अपना पूरा दिन बिताया करती थी।
यहाँ दूसरी तरफ जो बच्चा सिंड्रेला के पैदा होने के वक्त ही पैदा हुआ था, वह भी बड़ा हो गया था और उस राज्य के राजा बूढ़े हो गए थे। मैं चाहता हूँ अब मेरा बेटा मेरा शासन संभाले और शादी कर कर पूरे राज्य को संभाले। आसपास के सभी राज्य की बहुत सी राजकुमारियाँ राजकुमार से मिलने आया करती थी, लेकिन राजकुमार को कोई भी राजकुमारी उसकी पत्नी के रूप में नहीं पसंद आई। एक दिन राजकुमार अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए लंबी यात्रा पर निकल जाता है। जब वह उसी जंगल से जा रहा होता है तो उसे वहाँ एक लंबा सा पेड़ दिखाई देता है जिस पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। यह देखकर राजकुमार अपने आदमियों से पूछता है, मैं इस जंगल में कभी नहीं गया हूँ, चलो इस जंगल में चलते हैं, शायद मुझे इस जंगल में कोई नया रास्ता मिल जाए। राजकुमार, यह एक जादुई जंगल है, जो भी जंगल में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। ऐसा तो तुम कह रहे हो, क्या पता ये अफवाह हो। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, चलो हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। राजकुमार अकेले ही उस जंगल के अंदर प्रवेश करता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वहाँ एक लंबा सा पेड़ दिखाई देता है जिस पर सिंड्रेला रहा करती थी। तभी राजकुमार के कानों में एक मधुर संगीत की आवाज आती है जो उस पेड़ के ऊपर से आ रही थी। वाह, कितनी मीठी और सुरीली आवाज है। राजकुमार कुछ देर तक गाना सुनता रहा और सिंड्रेला की खूबसूरती को देखता रहा। उसी समय चुड़ैल वहाँ पर आती है और सिंड्रेला को आवाज लगाती है, सिंड्रेला, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको बेटा, तुम्हारी माँ आई है। चुड़ैल की आवाज सुनकर सिंड्रेला अपने बाल नीचे फेंक देती है और चुड़ैल उस बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। अच्छा, तो इसका नाम सिंड्रेला है। ऐसे ही कुछ दिनों तक राजकुमार यह सब छुपकर देखता रहता है। फिर एक दिन राजकुमार साहस जुटाकर जब चुड़ैल वहाँ से चली जाती है तब उस पेड़ के पास जाता है और आवाज लगाता है, सिंड्रेला, सिंड्रेला। सिंड्रेला ने पहली बार अपनी माँ के अलावा किसी और की आवाज सुनी थी। पहले तो वह बहुत ही डर गई थी, लेकिन बाद में वह यह जानना चाहती है कि वहाँ उस जंगल में आखिर कौन हो सकता है। इसलिए वह खिड़की से नीचे देखती है। वह देखती है कि नीचे एक राजकुमार खड़ा होकर उसे देख रहा है। तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ और तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुमसे मिलना भी चाहता हूँ। क्या तुम नीचे आ सकती हो? नहीं, मुझे अनजान लोगों से बात करने की अनुमति नहीं है। कृपया करके तुम यहाँ से चले जाओ। देखो, डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। कृपया करके तुम नीचे आ जाओ ताकि हम बात कर सके। पर मैं नीचे कैसे आ सकती हूँ? यहाँ से नीचे उतरने की कोई सीढ़ियाँ नहीं है। सिंड्रेला और राजकुमार आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। सुनो, यहाँ से जल्दी से चले जाओ, मेरी माँ आ रही है। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर राजकुमार तुरंत जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है और चुड़ैल पेड़ के पास पहुंचकर अपनी बेटी को फिर से आवाज लगाती है और अपनी बेटी के बालों के सहारे ऊपर पहुंच जाती है। राजकुमार अब चुड़ैल के जाने के बाद हर रोज सिंड्रेला से बातें करने आने लगता है। अब सिंड्रेला और राजकुमार अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सिंड्रेला को भी अब समझ में आ जाता है कि राजकुमार से उसे कोई खतरा नहीं है। एक दिन राजकुमार उससे मिलने के लिए उसके बाल नीचे फेंकने के लिए कहता है। सिंड्रेला बिना संकोच किए अपने बाल नीचे फेंक देती है। राजकुमार उसके सुनहरे बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। सिंड्रेला भी बहुत ही उत्सुक थी। उसने पहले कभी किसी इंसान को नहीं देखा था और आज उसके सामने एक राजकुमार खड़ा था। सुनो सिंड्रेला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस पेड़ के ऊपर कैद क्यों कर रखा है? माँ ने मुझसे ये कहा है कि यह दुनिया बुराइयों से भरी हुई है और वह मेरी रक्षा करती है, इसलिए वह मुझे इस पेड़ से नीचे नहीं जाने देती। लेकिन ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि एक माँ अपनी बेटी को बाहर क्यों नहीं जाने देती।
और वह उसे ऐसी जगह कैद करके रखती है जहाँ कोई नहीं आता जाता। मैं मानता हूँ कि दुनिया में बहुत सी बुराई है, लेकिन दुनिया खूबसूरत भी तो बहुत है। राजकुमार की बात सुनकर सिंड्रेला अब यह देखने को बहुत उत्सुक होती है कि क्या राजकुमार सही कह रहा है। क्या सच में बाहर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है? अब वह बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। आखिरकार एक दिन सिंड्रेला ने अपना मन बना लिया और वह उस पेड़ से भागने का फैसला करती है। उस रात जब चुड़ैल उस पेड़ के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि सिंड्रेला ने अपने बाल पहले से ही नीचे छोड़ रखे थे। लगता है सिंड्रेला ने मुझे आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने पहले ही अपने बाल को नीचे छोड़ दिए हैं। चुड़ैल उन बालों के सहारे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़ने के बाद वह देखती है कि सिंड्रेला वहाँ नहीं है, बल्कि उसकी चोटी खिड़की से बंधा हुआ लटक रहा है। चुड़ैल को यह एहसास हो जाता है कि सिंड्रेला इस कैद से बाहर निकल गई है। सिंड्रेला, तुमने मुझे धोखा दिया। इधर सिंड्रेला और राजकुमार उस जादुई जंगल से बाहर निकल आते हैं। राजकुमार समझ जाता है कि यह जादुई जंगल बस एक ढोंग है। असल में वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सब उस चुड़ैल का किया धरा था ताकि उस जंगल में कोई जाकर सिंड्रेला को देख न सके। कुछ ही देर बाद राजकुमार सिंड्रेला को लेकर महल में आ जाता है और अपने माता पिता के पास जाता है। जब वो अपने माता पिता के पास जाता है तो वो उन्हें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते हैं। तभी राजा उसे बताता है कि उसे गांव के एक किसान ने कुछ जड़ी बूटियाँ खाने को दी थी, जिसे खाकर वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और उस किसान का धन्यवाद करने सिंड्रेला के साथ उसके घर जाता है। वह किसान कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला के असली माता पिता सुरेश और सुषमा ही थे। सुषमा सिंड्रेला के सुनहरे बाल देखकर उसे पहचान लेती है और उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद सुरेश और सुषमा उन्हें सारी कहानी बताते हैं कि कैसे बचपन में चुड़ैल ने उसे सिंड्रेला को अलग कर दिया था। सारी सच्चाई जानने के बाद सिंड्रेला सुषमा को गले से लगा लेती है। इसके बाद राजकुमार और सिंड्रेला का विवाह हो जाता है और वह दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। और इधर पेड़ के ऊपर फंसी हुई चुड़ैल को राजा बंदी बना लेता है और उसे हमेशा के लिए उसी पेड़ के अंदर कैद कर दिया जाता है और उस पेड़ के चारों तरफ अपनी सैनिक तैनात कर देते हैं ताकि वह चुड़ैल वहाँ से भाग न सके। चुड़ैल के साथ साथ उसकी सारी बुराइयां वहीं खत्म हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।